समर हारून साहिबा, आपकी जानिब हम आएंगे। मुलाकात को लेके इतना बड़ा इशू बनाया जा रहा है, अब क्यों नहीं होने दी जा रही मुलाकात? क्या उनका हक नहीं है? क्या अदालती फैसले में ये बात वाजे नहीं है, या ये आपकी चॉइस है कि आपने मुलाकात नहीं होने देनी? आपकी जमात के लोग कहते हैं कि रवैया ठीक करें, मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात इतना बड़ा इशू क्यों बना हुआ है? देखें, सुहेल आफरीदी साहब की बहुत मुख्तलिफ मुलाकातें हो रही हैं। कुछ मुलाकातें वो ऑप्टिक्स के लिए करना चाह रहे हैं, कुछ मुलाकातें वो पसे पर्दा कर चुके हैं, और कुछ मुलाकातें उनकी ऐसी हैं जो पसे पर्दा उन्होंने की हैं और अब वो मंजर आम पर आ गई हैं। आई थिंक कि आप देखेंगे बहुत सारी बातें इनकी अपनी पार्टी की धड़ाबंदी की वजह से, क्योंकि खान साहब का तो उनकी बहन के थ्रू वाज़े पैगाम आ गया है, और ये पहली दफ़ा नहीं आया है, 2-3 दफ़ा ये पैगाम आया है कि अफरीदी साहब अपनी कैबिनेट तश्कील कर दें। वो इस बात में एम्पावर्ड है, एंड आई एम श्योर जब ये बात उन तक पहुंच गई है कि सुहेल आफरीदी ही कैंडिडेट हैं, ये मैसेज पहुंच गया है, तो ये भी मैसेज पहुंच गया होगा कि पिछली कैबिनेट में किन की कारकर्दगी से खान साहब नाखुश हैं। मैं तो हैरान हूं कि किन की कारकर्दगी से खान साहब खुश होंगे, किसकी कारकर्दगी उनको उस कैबिनेट में तसल्ली बख्श लगी है। लेकिन बहरहाल उनके वो मैसेजेस आ जा रहे हैं। अफरीदी साहब आई थिंक थोड़ा सा गैलरी की तरफ भी प्ले कर रहे हैं, क्योंकि कल वहाँ पे सेनेट के इंतखाबात हैं। वो सेनेट के इंतखाबात से पहले अपनी कैबिनेट अनाउंस नहीं करना चाहते, क्योंकि उसके बाद उनको डर है कि जी कुछ खफा खफा होके या डिसअपॉइंट होके दूसरी तरफ वोट ना डाल दें। और आप देखेंगे कि कल जैसे ही सेनेट के इंतखाबात हो जाएं, वो रिजल्ट आर या पार हो जाए, और नंबर्स तो इसी तरह है कि हुकूमत के हक में ही वो फैसला आएगा, तो फिर आप इनकी कैबिनेट की तश्कील भी देख लेंगे। इनकी सारी तैयारियां हैं, लेकिन क्योंकि इनकी अपनी पार्टी। समर साहिबा, आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी है, तकसीम है, लेकिन सुहेल आफरीदी को तो बड़ी सपोर्ट मिली है, 90 वोट उनको मिल गए। देखिए तो उनके तो नजर नहीं आई इसमें हमें। उनके हैं 90 वोट, उनके सारे 93 MPAs हैं, तो उनको इतने ही वोट मिलने थे, लेकिन उनकी तकसीम है। अब आप कैबिनेट जब तश्कील देंगे, देखिए ये मराहिल है ना, क्योंकि एक तो इस पार्टी में हमेशा फैक्शंस हैं, एक दूसरे के ऊपर बहुत कीचड़ उछाला जाता है, खुद ही ये उछालते हैं, और जो अल्फाज और जो अलकाबात ये एक दूसरे को देते हैं, हम में से तो कोई कभी इनके बारे में इस तरह की जुबान नहीं इस्तेमाल करता। कल भी मुलाकात के बारे में 2 मुख्तलिफ लेटर्स शाया हुए हैं। एक कोई कहते हैं कि सलमान अकरम राजा साहब लिस्ट फराहम करेंगे, कोई कहता है अली जफ़र साहब लिस्ट फराहम करेंगे, फिर से एक हैजानी कैफियत बनाई जाती है। तो आप देखें कि इनकी जो इंटरनल मामलात हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए थोड़ी सी टाइम भी बाय हो रहा है, और ये जो बहुत ज्यादा हाइप दी जा रही है। ये बात ठीक है आपकी कि 2 लिस्टें जो हैं वो सामने आई हैं, सलमान अकरम राजा साहब और दूसरी लिस्ट भी सामने आ गई है, तो पता नहीं चल रहा कि कौन सी लिस्ट पे चलना है, कौन सी लिस्ट में नहीं चलना, और नामों की कुछ तब्दीली भी है, लेकिन सुहेल आफरीदी का नाम जो है दोनों लिस्टों में मौजूद है। डेफिनेटली सुहेल आफरीदी साहब चीफ मिनिस्टर हैं, और खान साहब की चॉइस से चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनका नाम होगा। एंड आई एम 100% श्योर कि सुहेल आफरीदी साहब की जब स्टार्स अलाइन होंगे तो उनकी मुलाकात भी हो जाएगी, उनकी और ज़रूरी मुलाकातें हो गई हैं। एक बात आप यहाँ पे नोट करें कि एपेक्स कमेटी की मीटिंग में वो नहीं गए थे। एपेक्स कमेटी की मीटिंग जो खैबर पख्तूनख्वा के बारे में इंतहाई अहम मामलात के ऊपर थी, उसके ऊपर अफरीदी साहब ने अपने आप को हाजिर नहीं किया, लेकिन कोर कमांडर साहब के साथ उन्होंने मीटिंग में जल्दी शिरकत कर ली और उधर वो बात कर ली। ये वही बात है जो हम डे 1 से कह रहे हैं, ये गैर सियासी माइंड के लोग हैं, सियासी पार्टियों के साथ ये बैठना नहीं चाहते, सियासी पार्टियों के साथ ये इंगेज नहीं करना चाहते। जिनके साथ ये इंगेज करना चाहते हैं उनके साथ इनके अपने रवाबित हैं, और उन्हीं रवाबित के थ्रू फिर ये अपनी लाइन सेट करेंगे। ठीक हो गया शैला साहिबा, जैसे कि विफाक और सूबों ने तो मिलकर ही चलना होता है, यहाँ पर मुलाकात एक नुक्ते पे अड़ी हुई है कि मुलाकात होनी है, मुलाकात नहीं होनी है, अदालत का फैसला आ गया है, फिर भी नहीं होनी। कल जुमेरात का दिन है, फिर दोबारा मुलाकातों का दिन है, फिर 2 लिस्टें सामने आ चुकी हैं, लेकिन कल भी 50-50 मुलाकात नहीं हो रही। आपकी जमात का बड़ा क्लियर स्टांस है इसमें कि मुलाकात हो जानी चाहिए और इसमें कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए, तो अपनी इत्तेहादी हुकूमत को आप मशवरा नहीं देते कि मुलाकात होने दें, कोई रुकावट ना डालें? देखिए, उनकी तरफ से 2 लिस्टें हो या 4 लिस्टें हो, उनमें जितना भी इंतशार हो, ये मेरा मसला नहीं है।
मैं तो समझती हूँ इस बात के लिए अदालत के ऑर्डर की भी ज़रूरत नहीं थी। जेल मैनुअल में साफ लिखा हुआ है, ह्यूमन राइट्स के भी तकाजे हैं, उनकी मुलाकात हो जानी चाहिए, उनका हक है कि वो अपने लीडर से मशावरत करके अपनी कैबिनेट बनाएं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि उनको एक शॉर्ट टर्म के लिए एक शॉर्ट कैबिनेट बना के, वहाँ के हालात इतने बुरे हैं उसको भी करना चाहिए, फिर उसको वो रीशफल करते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी मुलाकात जो है वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। किसी अदालत की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और बाकी रही तो देखें उनके यहाँ मसाइल हैं, और कराची में भी हम देख रहे हैं कि बल्दियाती सेटअप में उन्होंने अपने नुमाइंदों को, जिन्होंने न जमात इस्लामी को वोट दिया न पीपल्स पार्टी को, उनसे लाताल्लुक़ी कर दी है। इसी तरह कश्मीर में भी आप देखें कि तीसरे वज़ीर आज़म आ रहे हैं उनके फॉरवर्ड ब्लॉक बन के, तो मसाइल तो हैं। आज़ाद कश्मीर में तब्दीली की बाज़ गश्त है जी, और इतलात यही है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो कल पेश की जाएगी। ऐवान सदर में आज इजलास भी हुआ, और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो एक नाम सामने आया है आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए, वो चौधरी यासीन है। शैला साहिबा, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या बात तय हुई है? चौधरी यासीन का नाम तो सामने आया है, लेकिन उनकी ट्वीट भी सामने आ गई है। वो कहते हैं अभी तक तो कोई चीज़ अनाउंस की ही नहीं। आप बताइए किस एक नाम पर इत्तफाक किया गया आपकी पार्टी की जानिब से? देखिए, हकीकत तो यह है कि मुझे भी नहीं मालूम, और तीनों नाम बहुत स्ट्रांग थे। लेकिन मैं समझती हूँ, मैं ये समझती हूँ प्लीज़, कि तीनों नाम ही मेरे लिए बहुत मोतबर थे और हैं। लेकिन जो मेरा अंदाज़ा था वो ये था कि सबके वोट ज़्यादा चौधरी यासीन के ही लिए आएंगे। लेकिन अगर उन्होंने ये ट्वीट किया है कि उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे नहीं बताया गया, तो इसका मतलब है कि नहीं अभी फाइनलाइज हुआ। लेकिन तीनों नाम बहुत अच्छे हैं, पर्सनली मेरे लिए तीनों बहुत अच्छे। 4 साल में चौथे वज़ीर आज़म तब्दील हो रहे हैं, तो सिर्फ 9 माह पहले आप वज़ीर आज़म का ओहदा लेके पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा? अच्छा, पहली बात तो ये है कि हर पार्लियामेंट का ये राइट है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करे। अगर किसी पार्टी में ये सलाहियत नहीं है कि उसके 3 वज़ीर आज़म सूबा न चला सकें और उनमें जो है एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी मर्जी चलेगी और वो जब चाहेंगे कि 99.9% लोग चाह रहे हैं कि असेंबली ना टूटे, वो उसे तोड़ देंगे। फिर वो एक मैंडेट बना लेंगे कि अगर उनके खिलाफ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई तो उनका स्पीकर पार्ट करके असेंबली डिसॉल्व कर देगा। ऐसे नहीं है, एक मुल्क का आइन है, और अगर हमें मौका मिल रहा है तो हम बिल्कुल आगे आएंगे, चाहे 4 महीने के लिए आए, चाहे 2 महीने के लिए आए। हम वहाँ पे, लेकिन ये कैसी जमहूरियत है जिसमें 4 सालों में 4 वज़ीर आज़म आ रहे हैं? इतनी अदम इस्तेकाम हमें देखने में मिल रहा है वहां पर। ये जमहूरियत ही है, आप क्या चाह रहे हैं? डिक्टेटर सियासी इस्तेकाम नहीं है। अगर किसी पार्टी में ये सलाहियत नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि दूसरा अपना हक ना ले। आईनी तरीके से आ रहे हैं ना।